अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सर्दियों में पेश आने वाले एक ऐसे मसले के बारे में जो नॉर्मली हर दूसरे शख्स को परेशान करता है। सर्दियों में बहुत से लोगों के गले में रेशा रहता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है और उन्हें परेशानी का सामना रहता है, जिसकी वजह से उन्हें और भी बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गले में रहने वाले रेशे और बलगम की वजह से आपको परेशानी के साथ साथ शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि अगर कोई शख्स मीटिंग में हो या फिर अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग में हो या फिर किसी भी और महफिल में बैठा हो, तो बार बार बलगम और रेशे की वजह से आपका सांस खराब हो सकता है। आपको खांसी रहने लगती है और जिस्म में कमज़ोरी महसूस रहने लगती है। इसलिए इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज किया जाए और इससे जान छुड़ाई जाए। बेसिकली म्यूकस बलगम या फिल्म एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे नाक के ज़रिए बनता है। ये हमारे लंग्स और हमारे साइनस के ज़रिए भी बनता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है और ये इसलिए बनता है ताकि हमारी बॉडी को हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाया जा सके। बेसिकली ये तब परेशानी क्रिएट करता है जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और लंबे अरसे तक रहना शुरू कर दे, क्योंकि फिर इसमें जरासीम रहना शुरू कर देते हैं जो हमारी सेहत पर काफ़ी बुरा असर डालते हैं। ये म्यूकस मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन की वजह से बनता है, जैसे कि अगर किसी को वायरल स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह, तब ये बनता है। इसके अलावा किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बनता है और बाज़ औक़ात की एलर्जी की वजह से भी बनता है, जबकि कई दफ़ा ये साइनस के इशू की वजह से भी बनता है और बाज़ औक़ात ये मैदे में मौजूद एसिडिटी और तेज़ाबियत की वजह से भी बनता है। तो कई दफ़ा ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी बनता है। यानी अगर कोई शख्स सर्दियों में पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है, तब भी उसमें रेशा और बलगम बहुत ज़्यादा रहने लगता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से भी बनता है, जबकि स्मोकिंग का इस्तेमाल भी रेशे की वजह बनता है। इसके अलावा ये म्यूकस उन लोगों में बहुत ज़्यादा बनता है जो बाइक पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में पोल्यूशन और डस्ट पार्टिकल की वजह से बहुत ज़्यादा बलगम और रेशा रहता है। इसके अलावा सर्दियों में होने वाली स्मोक भी बलगम और रेशे की एक बड़ी वजह है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरह मुमकिन है और किस तरह डॉक्टर के पास जाए बगैर इसको घर पर ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर है कि आप एक गिलास नीम गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके दिन में 2 से 3 बार उसके गरारे करें। इससे आपके गले को सुकून मिलेगा, बलगम पतली हो जाएगी और निकलने में भी आसानी होगी। जबकि दूसरे नंबर पर जो होम रेमेडी है वो ये है कि आप 7 से 8 गिलास नीम गर्म पानी पिए, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब आपको बलगम और रेशा बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि चेस्ट कंजेशन में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जबकि तीसरे नंबर पर है कि आप 1 चम्मच अदरक का जूस और 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी बलगम और रेशा निकलने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा स्टीम का इस्तेमाल ज़रूर करें, यानी भाप लाजमी लें। इससे आपका रेशा पतला हो जाएगा और आपको साइनस इन्फेक्शन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा और सांस लेने में भी आसानी होगी। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप हल्दी वाला दूध पिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल सलाहियत होती है जो सोजिश को बहुत जल्द ठीक करती है। जबकि लास्ट नंबर पर थोड़ी सी काली मिर्च लें और शहद के साथ इसे मिक्स करके इस्तेमाल करें। इससे भी आपको रेशा निकालने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको ये मसला 3 से 4 हफ्ते तक मुसलसल रहता है और ठीक नहीं होता, तो फिर यह क्रोनिक इशू हो सकता है जो किसी ख़ास वजह से हो रहा है, जैसा कि क्रोनिक साइनस इशू हो सकता है, क्रोनिक एलर्जी और स्टोमक इशू भी हो सकता है। इसके अलावा ये अस्थमा या लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर पोस्ट नेज़ल ड्रिप यानी गले में केरा गिरने की वजह से भी हो सकता है। अब अगर आपका ये रेशा येलो कलर का है और इसमें से काफ़ी बदबू यानी स्मेल भी आ रही है, तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको रेशे के साथ साथ बुखार है, चेस्ट पेन है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बलगम में ब्लड आ रहा है, या फिर मुसलसल 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, तब भी फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये सिर्फ रेशे या बलगम का इशू नहीं हो सकता। मे बी ये कोई और हेल्थ इशू हो जो आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेगा।
सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।